हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं ना आप लोगों के साथ बाय द टाइटल थंबनेल आप सबको पता है किस बारे में बात करने वाली हूँ। सो बेसिकली आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स, इवन मेल्स, इवन डीएम्स मुझे आ रहे थे कि मैं अपनी स्किन केयर जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। एंड आई वॉज ऑल्सो वेरी क्यूरियन फॉर दिस वीडियो बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, स्पेशली फॉर गर्ल्स, फॉर टीनेजर्स या स्पेशली फॉर हाउस वाइफ्स। ठीक है, अगर आप एक हाउस वाइफ हो तो आप मेरे साथ बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। अगर आपकी एज 28, जैसे मेरी एज 28 है, अगर आप अपने अर्ली 30s में हो या अर्ली 20s में हो तो आप मेरे साथ रिलेट कर पाओगे। बिकॉज जो हाउस वाइफ्स की रूटीन अलग होती है, जो टीनेजर्स होते हैं, अनमैरिड होते हैं, उनकी अलग रूटीन होती है। तो मैं दोनों के बारे में ही बात करने वाली हूँ आज। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि मेरे जो कुछ टॉपिक्स मैंने दिमाग में रखे, मैंने कोई नोट्स वगैरह नहीं बनाए हैं बिकॉज आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जो लिख के सारी चीज़ें तैयार करके आए। मैं हल्का हल्का सा मेकअप आप लोगों के साथ आज करूंगी। ठीक है, मेरे को बड़ा मन कर रहा था मेकअप करने का। मेकअप करने के साथ साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या चेंजेस लाए अपनी स्किन केयर में, जिसके साथ मेरे पिंपल्स, एक्ने जितने थे मेरी स्किन के ऊपर, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर पिछले कुछ 4-5 मंथ से हो आप लोग, तो आपको पता होगा कि मेरी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा इशू था एक्ने का, पिंपल्स का बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम मेरे को थी। तो मुझे लिटरली कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक मैंने फेस वॉश ट्राई किया था मामाअर्थ का, जिसकी वजह से मेरे पिंपल्स और भी ज़्यादा बढ़ गए थे। पहले 1-2 थे लेकिन और भी ज़्यादा बढ़ गए थे। तो मैंने उसको इंस्टेंटली स्टॉप किया उसको यूज़ करना। फिर भी मेरे पिंपल्स काफ़ी लंबे समय तक मेरी स्किन के ऊपर थे, जिनसे छुटकारा पाना मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज हो गया था। तो उन चीज़ों के साथ मैंने कैसे डील किया, मैंने कैसे अपने जो एक्ने पिंपल्स थे उनको कैसे क्योर किया, कैसे मैंने ये वाली स्किन को अचीव किया थैंकफुली, तो वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला, अगर आप टीनेजर हो, अगर आप अपने अर्ली 20 या 30 में हो, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है इस वीडियो से। ओके, सबसे पहले बहुत ज़रूरी होता है स्किन को क्लीन करना। तो मैंने ये चीज़ अभी क्या है, यूट्यूब जर्नी में मेरे आके, या फिर बोल लीजिए जब से मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया है, तो मैंने तब जाके ये चीज़ को ज़्यादा रियलाइज़ किया है कि मैं पहले ये चीज़ें नहीं करती थी। आई डोंट नो, या मैं स्किप कर जाती थी या मुझे दिमाग में नहीं रहता था। प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा बैकग्राउंड म्यूजिक को। और सबसे पहली बात तो कि अगर आप अपनी स्किन को क्लेंस करते हो अच्छे से, चाहे आप बाहर जाते हो चाहे आप नहीं जाते हो, अभी कोरोना के टाइम पे ऑलमोस्ट हम लोग नहीं बाहर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप दिन में 2 बार अपनी स्किन को, फेस को वॉश नहीं करते हो, वो जो बैक्टीरियाज हैं, जो डर्ट है, जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो हमारे घर में भी हैं, वो आपकी स्किन को रिएक्ट कर सकती हैं। इवन बुरा असर आपकी स्किन के ऊपर हो सकता है। तो फर्स्ट थिंग इज दिस कि आपको अपनी स्किन को बहुत अच्छे से क्लेंस करना है। अगर आप दिस इज फॉर स्पेशली गर्ल्स, अगर आप दिन में कोई भी बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, कुछ भी अप्लाई करते हो, तो आपके लिए डबल क्लेंस मेथड बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चाहे आप बोलो कि मैंने कौन सा इतना भारी भरकम या मैंने वाटरप्रूफ मेकअप नहीं लगाया है, लेकिन आपकी स्किन के लिए डबल क्लेंजिंग जो होती है, जिसके साथ लाइक पहले आप ऑयल बेस्ड या फिर आप जेल बेस्ड किसी क्लेंजर के साथ अपने जो मेकअप है मेल्ट डाउन करते हो, उसके बाद आप अपना सेकंड स्टेप लेते हो विच इज़ अ फेस वॉश या फेस क्लेंजर। फिर आप अपनी नेक्स्ट रूटीन करते हो, चाहे आप एक्सफोलिएट करते हो चाहे कुछ भी करते हो। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए कि आप अपनी स्किन को कितने अच्छे से क्लेंज कर रहे हो। और अगर आप कोई भी मेकअप, अगर आप सनस्क्रीन भी अप्लाई कर रहे हो, दिस इज स्पेशली फॉर, अगेन आई एम टेलिंग यू कि गर्ल्स के लिए मैं बता रही हूँ, अगर आप कोई सनस्क्रीन भी अप्लाई कर रहे हो तो आपने मेक श्योर करना है कि बिफोर गोइंग टू बेड, रात को सोने से पहले आपने डबल क्लेंजिंग मेथड जरूर से ट्राई करना है। आप उसमें कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल है, मैं कोकोनट ऑयल नहीं रेकमेंड या सजेस्ट नहीं करूँगी, बिकॉज मैंने देखा कि मैंने पहले यूज़ किया है कोकोनट ऑयल, जो चाहे वो एक्स्ट्रा वर्जन हो चाहे कोल्ड प्रेस्ड हो, लेकिन कोकोनट ऑयल जो होता है वो आपके पोर्स को क्लॉग्ड करता है। मेरी स्किन में ये मैंने अंतर फील किया था कि जब मैंने कुछ समय के लिए कोकोनट ऑयल यूज़ करना शुरू किया था अपने मेकअप को रिमूव करने के लिए, मेरी स्किन के ऊपर इंस्टेंटली मुझे फील हुआ कि पिंपल्स थे वो बढ़ने शुरू हो गए थे, मेरी ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी, जस्ट बिकॉज वो मेरे पोर्स को क्लॉग्ड कर रहा था। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपनी स्किन को अच्छे से क्लेंस करना है। आजकल बहुत सारे अफोर्डेबल बाम्स भी आती हैं जो मेकअप रिमूवर बाम होती है, आप उसके साथ डबल क्लेंजिंग मेथड आप उसके साथ शुरू कर सकते हैं अपना, या आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, और कोई ऑयल मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकूंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आप अगर आप करते हो, फर्स्ट स्टेप होती है आपकी ऑयल बेस्ड क्लेंजिंग, या फिर आप बोल सकते हैं कि अपने मेकअप को या किसी भी स्किन केयर को मेल्ट डाउन करने के लिए
सेकेंड स्टेप आता है आपका, जो कि फर्स्ट स्टेप होना चाहिए अगर आप बॉय हो तो फेस वॉश करना है आपने अच्छे से। कोई भी अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप आपको एक अच्छा फेस वॉश क्लेंजर पिक करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि मैंने जो मेरा स्पेसिफिक जो इंग्रेडिएंट रहा है या स्पेसिफिक एक प्रोडक्ट रहा है मेरे साथ जिसके साथ मैं स्टिक हो गई हूँ, विच इज़ टी ट्री एंड नीम बेस्ड प्रोडक्ट्स आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। वो क्या है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे से काम करते हैं। चाहे आपकी स्किन के ऊपर जितने भी एक्ने इश्यूज हैं, जितनी मर्जी पिंपल प्रॉब्लम है आपकी स्किन के ऊपर, इवन टी ट्री आपकी अगर ब्लेमिश स्किन है या एक्ने मार्क्स के लिए भी आपको अच्छा इंग्रेडिएंट चाहिए तो आप टी ट्री की तरफ जाइए, बिकॉज टी ट्री बहुत अच्छे से टारगेट करता है ब्लेमिश स्किन को और आपको अंतर दिखना शुरू हो जाएगा विद इन फ्यू वीक्स मैं बोलूंगी। लेकिन आपको रिलीजियसली या फिर आप कॉन्टिन्यूसली अगर किसी चीज को फॉलो करते हो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलता है। लेकिन मेक श्योर करना कि अच्छा रिजल्ट आपको अगर चाहिए तो अच्छा प्रोडक्ट भी आपने चूज करना है। यस, अभी क्योंकि ज्यादा लाइट पड़ रही है इधर। ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप विच इज फेस वॉश। ठीक है, आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी। आप हिमालय का नीम फेस वॉश यूज कर सकते हो। आप कोई भी माइल्ड क्लेंजर आप ले सकते हो। और जब भी फेस वॉश कीजिए बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ के फेस वॉश मत कीजिए ताकि आपके पिंपल्स और भी ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लेंजिंग का सिस्टम। उसके बाद आता है एक्सफोलिएट, जो हफ्ते में हमें एक बार जरूर से करनी चाहिए। ठीक है, चाहे आप एक टीनेजर हो, चाहे आप घर पे रहते हो, चाहे बाहर जाते हो, डजेंट मैटर। तो मैंने जो केमिकल एक्सफोलिएट की तरफ आ गई हूँ, मैंने जो फिजिकल एक्सफोलिएशन है उसको मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है। हाँ, अगर शायद आपको आने वाली कुछ वीडियोस में सम टाइम मे बी फॉर द सेक ऑफ वीडियो या किसी प्रोडक्ट का रिव्यू करने के लिए मे बी, आई एम नॉट श्योर कि शायद मैं रिव्यू करती आपको दिख जाऊं, लेकिन मैं उसमें भी कोई ना कोई चीज़ आपको ज़रूर से मेंशन करूंगी, आपके दिमाग में वो चीज़ लेके आऊंगी। सो सेकंड स्टेप जो होता है वो होता है एक्सफोलिएशन, और वो गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए ज़रूरी होती है। हाँ, अगर आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव एक्ने प्रॉन स्किन है आपकी, तो आप ग्रैनुल्स वाली जो एक्सफोलिएशन होती है, वैसे तो मैं आपको बोलूँगी अगर आपने केमिकल एक्सफोलिएशन नहीं करनी है तो आप ग्रैनुअल वाली भी बिल्कुल बंद कर दीजिए, जिसको फिजिकल एक्सफोलिएशन बोलते हैं, जिसमें वॉलनट के जो शेल पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कि शायद वो हमारी स्किन को क्लेंस कर रहा है, विच इज़ नॉट ट्रू एट ऑल। मुझे भी बहुत लंबे समय तक यही लगता था कि मेरी स्किन को बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट कर रहा है, ये मेरी स्किन स्मूथ हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो सिर्फ आपकी स्किन के जो माइक्रो टिश्यूज होते हैं ना उनको र्यून करते हैं, उनको खराब कर देते हैं, आपकी स्किन और भी ज़्यादा वर्स्ट फेस मतलब आपका स्किन का और भी ज़्यादा कंडीशन वर्स्ट हो जाती है। तो अगर आप फिजिकल एक्सफोलिएट करते हो अपनी स्किन को, प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट थिंग। और अगर आप मुझे पूछोगे कि मैं एक्सफोलिएशन करूं, बिकॉज मेरी स्किन के ऊपर ऑब्वियसली हम सबको एक्सफोलिएट की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन मैं केमिकल एक्सफोलिएशन की तरफ नहीं जाना चाहता या नहीं जानी चाहती, तो आप उसकी जगह पे आप ये कर सकते हो कि हफ्ते में आप 2 बार मुल्तानी मिट्टी और या चंदन का पाउडर या बेसन सबसे बढ़िया मैं बोलूँगी, बहुत ही बढ़िया इंग्रेडिएंट होता है जो हमारी किचन में अवेलेबल होता है। तो बेसन में आप लेमन स्क्यूज कीजिए, आप थोड़ा सा कर्ड डालिए उसमें, या आप कच्चा दूध डालिए, उसको अपनी स्किन की टर्मरिक जरूर से उसमें ऐड कीजिए, टी ट्री एसेंशियल ऑयल आप रख लीजिए, उसके कुछ ड्रॉप्स मिक्स कर लीजिए। तो ये पेस्ट बना के आपने हफ्ते में 2 3 4 बार, जितनी बार आपका दिल करता है उतनी बार अप्लाई कीजिए। उसको लगा के उसको सेमी ड्राई करना है, फुली ड्राई नहीं करना है आपने। ठीक है, मान लीजिए आपने 10 मिनट तक रखा, आपका सेमी ड्राई हो चुका है वो बेसन का मिक्सचर, तो उसके बाद उसको अच्छे से मसाज करते हुए आप फेस वॉश कीजिए। उसके साथ आपकी स्किन की डेड स्किन रिमूव होगी। ट्रस्ट मी, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपने स्क्रबिंग या कुछ ऐसा नहीं किया, आपकी स्किन बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट होगी। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको लगता है कि या मैं बेसन सूट नहीं मुझे कर रहा है या लेमन सूट नहीं कर रहा है, तो आप उस चीज़ को स्किप कर सकते हैं। लाइक बेसन की जगह आप मुल्तानी मिट्टी ले सकते हैं, या फिर आप चंदन का पाउडर ले सकते हैं। लाइक ऐसे DIYs बना सकते हैं आप, जो पाउडर प्रोडक्ट्स होते हैं उनको चेंज करके आप यूज़ कर सकते हैं, नीम का पाउडर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, एक्सफोलिएशन भी हो गई। अब आती है आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करना। एक्टिव एक्ने प्रॉन स्किन जिनकी होती है, या एक्नी स्किन होती है, या ऑयली स्किन बेसिकली हम सबकी होती है, बेस हमारा होता है ऑयली वाला, तो उन लोगों को लगता है, लाइक मी, मैं भी इस कैटेगरी में शामिल थी कुछ समय पहले, कि हमें अपनी स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करना चाहिए, विच इज़ टोटली रॉन्ग। अगर आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करते हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपकी स्किन जो होती है और भी ज़्यादा ऑयल प्रोडक्ट करती है, और भी ज़्यादा आपकी ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाती है स्किन की। तो उसको स्टॉप करने के लिए आपको अच्छा जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ करना पड़ता है। अब मैं ये नहीं बोलूँगी आप
एलोवेरा जेल ले लो, बिकॉज मैंने देखा मेरी एलोवेरा जेल से मेरी स्किन इतनी ज़्यादा मॉइस्चराइज नहीं होती है। आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको सूटेबल रहती है। सबसे पहली बात होती है कि अगर आपकी स्किन के ऊपर जो चीज़ सूट कर रही है, तो अगर आपकी स्किन के ऊपर ज़्यादा सूटेबल एलोवेरा जेल, आप उसको एज अ मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो। और या फिर आप यूज़ कर सकते हो न्यूट्रोजिना की वाटर जेल, क्लिनिक का मॉइस्चर सर्ज आप यूज़ कर सकते हो, पॉन्ड्स की यूज़ कर सकते हो, लैक्मे की यूज़ कर सकते हो, जो जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स होते हैं। लेकिन मेक श्योर आप अच्छे से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कीजिए। समटाइम्स कुछ लोगों की कॉम्बिनेशन स्किन होती है, जैसे कि उनका टी जोन एरिया ऑयली होता है एंड जो ये वाला पार्ट होता है सी जोन एरिया, वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई रहता है। तो आप डबल मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आप थोड़ा सा ऑयली वाला मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लो, यहाँ पे थोड़ा सा ड्राइनेस वाला, या कॉम्बिनेशन स्किन के टाइप अपना मॉइस्चराइजर आप कर सकते हो अप्लाई। तो मॉइस्चराइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद हमारी स्किन में और ये जो मेरा 5th स्टेप है, जो कि है एक पैक। तो जिनकी ऑयली या एक्ने प्रॉन स्किन होती है, मैंने बेसिकली क्या किया है अपनी ये एक्ने क्योरिंग वाली जर्नी में, इनको हीलिंग वाली जर्नी में, मैंने बहुत सारे क्ले मास्क यूज़ किए हैं, बहुत सारे, चाहे वो रेडीमेड फॉर्म में हो, चाहे मैंने घर पे DIYs बनाए हो, चाहे तो अगर तो आप बेसन वाला जो लगा रहे हो उसके साथ आपकी एक्सफोलिएशन भी हो रही है, आपके पैक का काम भी कर रहा है, लेकिन स्टिल यू वांट कि आप अच्छा सा कोई ऐसा फेस पैक लगाओ जिसके साथ अपनी स्किन ग्लो करे। तो आपने ये चीज़ें रीड करनी है कि वो क्या कॉम्बिनेशन या ऑयली स्किन के लिए सूटेबल है। सबसे पहली बात, एक और चीज़ होती है कि जिस प्रोडक्ट के ऊपर लिखा है ना ऑल स्किन टाइप्स, लेकिन ये आप दिमाग में आपने रखना है कि वो एक्टिव एक्ने प्रॉन स्किन के लिए सूटेबल नहीं है। ये मेरे साथ हो चुका है, बिकॉज जो मैंने विटामिन C फेस वॉश जो यूज़ किया था मामा अर्थ का, उसमें लेमन है, उसमें हल्दी है, लेकिन वो वहाँ पे लिखा है कि ऑल स्किन टाइप। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ऑल स्किन टाइप जहाँ पे लिखा होता है, वो एक्टिव एक्ने प्रॉन स्किन वाले मत यूज़ कीजिए, बिकॉज वो आपको 100% कोई बैड इफेक्ट दे के जाएंगे आपकी स्किन के ऊपर, जिसके साथ आपकी स्किन केयर जो है या आपकी स्किन है वो वर्स्ट पीरियड में चली जाएगी, वर्स्ट फेज में चली जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ी सी लाइट बहुत ज़्यादा पड़ रही है। नेचुरल लाइट में बनाने का भी एक मकसद है कि कुछ लोग मेरे को बोलते हैं कि मैं फिल्टर यूज़ करती हूँ, तो अभी मैं अपने आईफोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, समटाइम मैं अपने वीवो वाले फ़ोन से रिकॉर्ड करती हूँ वीडियो फ्रॉम दिस फोन, ठीक है। तो इसका कैमरा अलग है, इसका कैमरा अलग है, तो मैं इसी में इसलिए ज़्यादा शूट कर रही हूँ ताकि आपको मेरा जो बेयर स्किन है, जो मेरी स्किन है, वो बिल्कुल नेचुरल आपको दिख भी रही होगी और दिखे। और क्योंकि जो ये वाला वीवो वाला फ़ोन है ना, इसमें कैमरा क्वालिटी ऐसा उतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं है, तो आपको शायद लगता है कि मैं फ़िल्टर यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं फ़िल्टर यूज़ नहीं करती हूँ। एनीवेज, मैंने मेकअप तो किया ही नहीं, जिसके लिए मैंने सोचा था मैं मेकअप करूँगी। ओके, सो चलो कोई बात नहीं। ओके, तो अभी हम पहुँचे थे फेस पैक के ऊपर, और फेस पैक में जैसे मैंने बोला आपने क्ले बेस्ड फेस मास्क यूज़ करने हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे नीम फेस पैक हो। हिमालय का मैं आपको रेकमेंड करूँगी, मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, वो 50 रुपीज़ का आ जाता है लिटरली। तो आप उसको बहुत उसमें मुल्तानी मिट्टी भी है, वो रेडीमेड फेस पैक आप ले सकते हो अगर आप थोड़े से आलसी बंदा हो, तो आपको नहीं चाहिए कि कोई आपने बनाने बैठो कि मैं बनाऊंगा फिर मैं यूज़ करूंगा या करूंगी, तो आप वो वाला ले सकते हो, हिमालय का नीम फेस पैक। वो बहुत बढ़िया से काम करता है, वो मतलब आपकी स्किन का जितना एक्सेस ऑयल होता है ना, उसको वो सोख लेता है, ठीक है। तो डेफिनेटली अभी धूप यहाँ से यहाँ आ गई है, मुझे थोड़ा सा अपना एंगल चेंज करना पड़ेगा। मैं एंगल चेंज कर लिया है जस्ट बिकॉज वो लाइटिंग बहुत ज़्यादा मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। एनीवेज, हम पैक पे पहुँचे थे। तो अगर आपने पैक यूज़ कर लिया है, कोई भी क्ले बेस्ड, जैसे मैंने बोला कि पैक यूज़ करना है आपने, तो आप वो कीजिए, उसके साथ आपकी स्किन एक्सफोलिएट भी होगी। अगर आप नीम टी ट्री बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे तो आपकी स्किन के ऊपर जितनी भी ऑयल होगा एक्सेस, या आपकी नीम जो होता है वो एंटीबैक्टीरियल होता है, जो टर्मरिक होता है वो एंटीबैक्टीरियल होता है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स अगर आप यूज़ करोगे, इंग्रेडिएंट्स यूज़ करोगे, तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट पता चल जाएगा। एनीवेज, मैं ये चीज़ें तो शेयर करती रहती हूँ, है ना, ये चीज़ें मैं करती रहती हूँ आप लोग साथ शेयर, तो ये भी मैं फॉलो भी करती हूँ रूटीन में भी। ज़रूरी नहीं कि कैमरा के ऊपर वीडियो बनाई उसके बाद मैं यूज़ नहीं करूँगी, तो रूटीन में ये चीज़ें फॉलो करती हूँ। अब मेरा फर्स्ट हो गया ये जो CTM काइंड ऑफ रूटीन में आप लोग साथ शेयर की है, स्किन केयर रूटीन जिसको हम बोलते हैं। सेकेंड चीज़ आ जाती है कि डॉक्टर ने, जब मैं डर्माटोलॉजिस्ट के पास गई तो मुझे उसने क्या रेकमेंड किया उन्होंने, और क्या डाइट फॉलो करने के लिए बोला, एंड बिकॉज आई एम मैरिड तो मुझे क्या क्या चीज़ों का और भी ध्यान रखना पड़ा, वो मैं बताती हूँ आपको। कि अगर जब मैं डर्माटोलॉजिस्ट के पास गई तो उन्होंने सबसे पहले मुझे पूछा, बिकॉज मेरे जो एक्ने थे वो लिटरली यहाँ तक पहुँच चुके थे, यहाँ तक मेरी नेक तक पहुँच चुके थे, और डॉक्टर्स को देखने में सबसे पहले पता चल जाता है कि मैंने कौन कौन सी गड़बड़ी की है।
सबसे पहली बात उन्होंने मेरे से पूछा कि कितना पानी पीते हो, तो मैंने बोला, मेरे हस्बैंड मेरे साथ में गए थे तो उन्होंने लिटरली स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया कि बहुत कम पानी। जैसी कि सच है ये बात, मैं पहले बहुत कम पानी पीती थी या भूल जाती थी या आई डोंट नो, मतलब पानी बहुत कम पीती थी मैं। तो ज़रूर से आप पानी बहुत अच्छे से कम 8-10 गिलास तो आराम से पीजिए। अगर आपको नहीं आदत, आप थोड़े से आलसी हो, तो आप अपनी सिपर या बॉटल रख सकते हैं अपने पास, ठीक है। पानी ज़रूर से पीजिए। जितना आप अपनी स्किन को अंदर से हाइड्रेटेड रखेंगे, आपके जो टॉक्सिन्स निकलेंगे यूरिन के थ्रू, तो वो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से क्लेंज रखेंगे, ठीक है। अब ऊपर से तो क्लेंजिंग होगी, लेकिन अंदर से भी अपने पैलेट को भी, अंदर से अपनी इंटेस्टाइन को भी क्लीन रखना बहुत ज़रूरी होता है। एंड सेकेंड चीज़, आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो भी आपके एक्ने की, पिंपल्स की प्रॉब्लम वो भी हो सकती है। थर्ड थिंग कि अगर आप पिज़्ज़ा खाते हो, बिकॉज जो चीज़ें हमें बहुत पसंद होती हैं, कई बार वही चीज़ों से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। जैसे कि मुझे दूध बहुत पसंद है, चाय बहुत पसंद है, मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है। तो तीनों चीज़ों के ऊपर डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि ना तो दूध पीना है, ना ही आपने डेयरी बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं उनका कम से कम सेवन करना है। तो सेवन करना लाइक कम से कम इनटेक होना चाहिए आपका उनका। तो मैंने क्या किया, मैं पनीर बहुत ज़्यादा मतलब खाती, लाइक मेरा जो बेस ही था वो डेयरी प्रोडक्ट्स का था, ठीक है। तो ये भी चीज़ें होती है, बिकॉज आपका B12 भी उसके साथ बढ़ जाता है। जो डॉक्टरी भाषा में जो मुझे उन्होंने बताया कि अगर आपका B12 भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए जस्ट बिकॉज ऑफ नॉन वेज या प्रोटीन या दूध की वजह से, तो आपकी स्किन में ये इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। आपके पस वाले एक्ने हो सकते हैं, आपकी स्किन क्लॉग्ड रह सकती है, चाहे जितना मर्जी आप ऊपर से अपनी स्किन को क्लीन रख रहे हो, ठीक है। तो मैंने बिल्कुल पिज़्ज़ा खाना बिल्कुल बंद कर दिया। हाँ, वंस इन अ वाइल, लाइक जब भी महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार, ठीक है, ऐसे मैं समटाइम्स खा लेती हूँ, कई बार घर पे बना लेती हूँ। लेकिन बिल्कुल आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है। अब जंक फूड कितना कम कर सकते हो उतना आप कीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा आदत है, जैसे कि अभी कोरोना के टाइम पे वी आर नॉट दैट मच प्रोडक्टिव, या हम बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं, तो हम टीवी देखते हुए, नेटफ्लिक्स देखते हुए या फ़ोन देखते हुए हम लोग चिप्स खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो करें। तो अगर आप जंक फूड जितना कम हो सकता है उतना कम कीजिए। अब मीठा, सबसे बड़ी बात उन्होंने मुझे बोला कि रिफाइंड शुगर बिल्कुल आपने बंद कर देनी है। तो मैंने क्या किया, चीनी की जगह पे मैंने गुड़ लेना शुरू कर दिया, बिकॉज ऑब्वियसली फीकी चीज़ें मेरे से नहीं खाई जाती। तो वैसे तो चलो मिठाई तो बिल्कुल मैंने बंद कर दी, स्वीट्स वी कैन डू दैट ना, हमारी स्किन के लिए हम उसको स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। लेकिन मैंने चाय में फीकी नहीं पी सकती, तो मैंने गुड़ वाली, जो जैगरी जिसको बोलते हैं, गुड़ वाली चाय पीनी मैंने शुरू कर दी। गुड़ वाली चाय पी, मैंने शक्कर ली, ठीक है। फिर और मीठे में मैंने सब कुछ बंद कर दिया, चाहे जितनी भी मर्जी मेरी पसंद, चाहे गुलाब जामुन मेरे सामने रखें। हाँ, मैं खा लेती थी, हफ्ते में अगर कुछ आया तो मैं एक बार खा लेती थी, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि मैं जितना पहले मेरी गड़बड़ी थी डाइटिंग में, तो ऐसा उतना नहीं मैंने इनटेक मतलब अपना कम कर दिया। और सेकंड था कि पनीर, अगर आप पनीर खा भी रहे हो तो आपको मॉर्निंग में खाना है, रात को बिल्कुल नहीं खाना। आपने लाइक ब्रेकफास्ट में या लंच में आपने पनीर खा लिया, रात को अपनी पनीर स्किप कर देना। चिकन अगर आप खाते हो, नॉन वेज हो, अगर आप मीट या फिर आप चिकन वगैरह खाते हो तो रात को नहीं खाना, वो भी आप दिन में खाइए, लेकिन कम खाइए, क्वांटिटी कम कर दीजिए। हफ्ते में एक बार खाइए या महीने में 1 या 2 बार खाइए, जैसे मैंने किया। पनीर हो गया, ये हो गया, चीज़ हो गया, पिज़्ज़ा हो गया। और अब चाय और दूध, अब दूध के बिना मैं रह नहीं सकती थी, लेकिन दूध मैंने छोड़ दिया। फिर भी मतलब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होके अपने आप को थोड़ा सा विल पावर स्ट्रॉन्ग करके दूध मैंने छोड़ दिया। रूह अफ़ज़ा मैं बहुत पीती थी, रूह अफ़ज़ा मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। अभी गर्मियाँ आ गई है। और उसके बाद अगर बात करें, यस, ये मीठे की जगह पे ये सब चीज़ें छोड़ दी। चाय मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, तो मैंने क्या किया, गुड़ वाली चाय पीनी शुरू कर दी। चाय मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली ये नहीं कि आप आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद चाय पी रहे हो। मैं सुबह पी लेती हूँ, सुबह तो मैंने पीनी है, और एक बार शाम को तो पीती हूँ। समटाइम्स कई बार स्किप भी हो जाती है, अगर कोई मेरा पार्टनर नहीं है मेरे साथ चाय पीने वाला, तो मैं छोड़ भी देती हूँ। लेकिन सुबह तो मैंने चाय पीनी, तो मैंने चाय नहीं छोड़ी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। लेकिन मैंने गुड़ वाली चाय पीनी शुरू की, जो चीनी वाली चाय मैंने बंद कर दी। तो ये चीज़ें थी मेरी, जो मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे रिकमेंड की थी। अब आ जाती है बात, अगर आप एक मैरिड हो और अगर आपने कभी आई पिल खाई है, आई पिल, इफ़ यू डोंट नो, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जिसको हम बोलते हैं, तो अगर आपने वो चीज़ भी अगर की है एक बार चाहे 10 बार, तो आपको एक्ने या हार्मोनल एक्ने, जो पिंपल्स है, वो प्रॉब्लम्स रह सकती है। तो मेरे एक्ने पिंपल्स यहाँ तक पहुँच गए थे, बिकॉज मैंने 2 बार या
3 बार IPL खाई थी, ठीक है। तो मैंने अपने डॉक्टर को, ऑब्वियसली हमें सच ही बताना होता है, तो उन्होंने मुझे बोला कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, तो मैंने सच बताया कि हाँ मैंने 2 या 3 बार खाई है। तो उन्होंने मुझे बोला कि उसकी वजह से भी आपके एक्ने जो है वो मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। एंड अपनी वजाइना को आप जितना क्लीन रख सकते हो आप वो भी रखिए, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें भी आपकी स्किन के ऊपर असर दिखाती हैं। आप जितनी अपनी स्किन को, अपने इंटीमेट पार्ट को क्लीन रखोगे उतना ही आपकी स्किन ब्रीदेबल रहेगी। अब मुझे नहीं पता ये क्या कनेक्शन है क्या नहीं है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ। सो यही कुछ चीज़ें थी, जैसे कि स्किन की रूटीन, कुछ जैसे कि मैंने चेंजेस लाए वो बेसिकली यही थे कि मैंने डबल क्लेंजिंग मेथड चूज़ किया, स्विच किया इसमें, कि मैंने सिर्फ फेस वॉश के साथ ही फेस वॉश नहीं किया। अगर मैंने मेकअप या सनस्क्रीन या कुछ भी अप्लाई किया है तो मैंने अपनी स्किन को अच्छे से क्लेंस किया, रात को सोने से पहले दिन में 2 बार फेस वॉश किया, उतनी बार मैंने मॉइस्चराइजर अप्लाई किया, चाहे जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर हो। एंड मैंने ये डाइट में चेंजेस लाए, मैंने मीठा छोड़ दिया, चाहे रिफाइंड शुगर के फॉर्म में हो, चाहे मिठाइयाँ हो वो मैंने छोड़ दी। मैदे की बनी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा, रिफाइंड प्रोडक्ट्स मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की छोड़ने की। बिस्किट्स मैं बहुत खाती थी, उनको कम कर दिया। ब्रेड को कम कर देना है आपने। एंड बाकी की चीज़ें बहुत ज़्यादा आपकी लाइफस्टाइल आपका कैसा है। अगर आप डिप्रेस्ड रहते हो किसी चीज़ के कारण, या अभी जो हमारा करंट सिचुएशन में हम जिसमें हैं सभी लोग, तो आपको अपने आप को थोड़ा सा खुश रखने की कोशिश करनी होगी। चाहे आप म्यूजिक सुनो, चाहे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, चाहे अपने पेट के साथ टाइम स्पेंड करो, बॉयफ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, आप वीडियो कॉल्स के ऊपर रह सकते हो। सो बेसिकली आप ये चीज़ें कर सकते हो, लेकिन आप अंदर से जितने खुश रहोगे उतनी ही आपकी स्किन खुश रहेगी। इंटीमेट पार्ट्स को क्लीन रखिए एंड अपने इनर वेयर्स को क्लीन रखिए, डेटॉल में वॉश कीजिए, बिकॉज ये बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जिनको फॉलो करने से आपकी लाइफस्टाइल चेंज होता है। अपने लाइफस्टाइल में बेसिकली आप चेंज लाओगे तो आपकी बहुत बढ़िया आपको ये जर्नी जो मेरी रही है, जो मैंने ये चेंजेस किए हैं, केमिकल एक्सफोलिएट में मैंने स्विच किया है, मैंने ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स खाने भी कम किए हैं, लगाने भी कम किए हैं, एंड मैंने स्किन को क्लेंस रखना अच्छे से शुरू कर दिया। मैंने बहुत सारा पानी पीना शुरू किया है, एंड हो सके तो थोड़ी बहुत वॉक करनी शुरू कीजिए। एंड और भी चीज़ें, मैं अभी मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूम रही हैं जो मैं आप लोग से अभी एकदम से शेयर नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें का जो मिश्रण है, ये जो मिक्सअप होके चीज़ें मैंने की हैं, इन सब का आपको बेनिफिट मिलेगा अगर आप फॉलो करोगे इन चीज़ों को बेसिकली, ठीक है। तो और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, आपको सनस्क्रीन जरूर से अप्लाई करना है, चाहे आप बाहर जाओ चाहे आप घर पे रहो, ठीक है। जिनकी स्किन के ऊपर एक्ने मार्क्स है ना, वो तो मतलब गलती से भी सनस्क्रीन लगाना ना भूलें। अगर आप सनस्क्रीन को स्किप कर रहे हो भैया, मतलब आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप अगर चाहते हो कि मैं मॉइस्चराइज़र भी करूं, मॉइस्चराइज भी करूं, मैं सनस्क्रीन भी अप्लाई करूं, ये दोनों चीज़ें मैं नहीं कर सकता या सकती, तो मॉइस्चराइज़र को स्किप कर दीजिए, लेकिन सनस्क्रीन जरूर से अप्लाई कीजिए। हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी नहीं मॉइस्चराइज करना अपनी स्किन को, आप कोई एसेंस यूज़ कर सकते हो, कोई सीरम यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, ठीक है। हाँ, अगर आपको एक DIY चाहिए रात को आप सोने से पहले, अगर आप कर सकते हो तो जैसे मैंने क्या किया, जो रेडीमेड एलोवेरा जेल होती है, प्योर, विदाउट कलर, विदाउट प्रिजर्वेटिव, फ्रेग्रेंस, सब कुछ मैंने मामाअर्थ की यूज़ की थी। मैंने उसमें कच्ची हल्दी, अम्बा हल्दी जिसको बोलते हैं, उसका मिक्सचर बना के मैंने वो लगा के सोती थी अपनी एक्ने के ऊपर, जिसके साथ मुझे बहुत ज़्यादा फर्क महसूस हुआ कि मेरे जो एक्ने पिंपल्स है वो काफ़ी ड्राई होने शुरू हुए हैं। और टी ट्री इसेंशियल ऑयल, मतलब वो तो मैं स्टॉक करके रखती हूँ, पता नहीं कब लॉकडाउन लग जाए मेरे पास वो टी ट्री ऑयल रहे या ना रहे। सो गाइज, ये मेरी जो रॉ, अनफिल्टर्ड, अनएडिटेड ये सारी वीडियो जो है, बहुत लंबी वीडियो बन चुकी है ऑलरेडी, तो यही थी कि मैं इन चीज़ों को मैंने किया है, मैंने स्किन को अच्छे से क्लेंस किया, खाया पिया जो भी मेरे को डॉक्टर ने बताया। और अगर आप मैरिड हो, अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेते हो तो आप छोड़ दीजिए, बिकॉज उसकी वजह से भी आपको जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप फॉलो करोगे
तो आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। एंड बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस वाली चीज़ें मत यूज़ कीजिए जो आपकी स्किन के ऊपर इरिटेट करें आपको, बिकॉज आपको लगता है कि नहीं नहीं मुझे ये फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लग रही है। आपकी स्किन केयर में बेसिकली अगर आप कोई अच्छा मॉइस्चराइजर या कोई टोनर या आप कोई यूज़ कर सकते हैं करते हैं हम लोग फेस वॉश, बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस वाले नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपकी एक्स्ट्रा फ्रेग्रेंस, नेचुरल फ्रेग्रेंस जो उन प्रोडक्ट्स की है वो तो है ही, लेकिन एक्स्ट्रा कोई फ्रेग्रेंस परफ्यूम है उनको आप यूज़ करना बंद कीजिए। एंड एक चीज़ और कि आप टोनिंग बहुत अच्छे से कीजिए। अगर आप टोनर अप्लाई करते हो दिन में 2 बार आप टोनिंग सीटीएम मतलब क्लेंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग, तो आपने ये चीज़ मतलब दुनिया इधर की उधर हो जाए आपने ये चीज़ ज़रूर करनी है, क्लेंजिंग टोनिंग। टोनर में आप मैंने वीडियो बनाई थी कि जो टोनर के लिए स्पेशली मैं आई बटन में दे दूंगी, जो एक्ने प्रॉन स्किन के लिए यूज़ मैं करती आई हूँ, आप लोगों को वो यहाँ पे मिल जाएगी। एनीवेज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप मैंने कुछ पॉइंट्स जो मेरे रह गए हैं वो भी जल्दी से कवर करूंगी, लेकिन ये चीज़ें बेसिकली मैंने ये सब चीज़ें चेंज की हैं जिनकी वजह से मेरी स्किन केयर में बहुत ज़्यादा सुधार आया है, मेरी स्किन में बहुत ज़्यादा सुधार आया है। तो ये चीज़ें ही थी जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी, ठीक है। और भी जो चीज़ें हैं जो आई गेस जो मैं नोट डाउन करूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो मैं जल्दी से आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन जिसके बीच में से मैं निकल के आ चुकी हूँ। आई नो कि ये बहुत गंदी वाली पेन होती है, इवन कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल भी रहता है पीरियड जब आपको बहुत ज़्यादा एक्ने पिंपल्स रहते हैं। और मुझे बहुत सारे लोग बोलते थे जो मेरे आसपास के लोग कि इतना मेकअप लगाती है शायद इसलिए इसके ना इसके मुंह पे इतने गंदे गंदे मतलब पिंपल्स एक्ने हैं। ऐसा कुछ नहीं था, ट्रस्ट मी, कुछ भी नहीं था। मतलब जितना अभी भी मैं बहुत मेकअप लगाती हूँ, अभी मैंने 2 बास्केट यहाँ पे भर के पड़ी है मेरे पास जिनको मैं यूज़ करती हूँ। तो मेकअप से आपको कोई भी पिंपल एक्ने नहीं होता, लेकिन अगर आप उस मेकअप को रिमूव नहीं करते हो डबल क्लेंजिंग मेथड से, तो आपको डेफिनेटली मेकअप के साथ भी आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ और भी कोई पॉइंट्स होंगे, आप लोग अपने कमेंट्स वगैरह नीचे लीव कीजिए जिसके साथ मुझे और भी ज़्यादा हेल्प मिले और मुझे शायद मेरी कोई चीज़ें रह गई हैं मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर।